देवलोक में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, पर देवलोक में सत्संग नहीं है ही नहीं। आज राम जी प्रकट हुए और देवताओं से बोले क्या चाहिए। देवताओं ने कहा क्या मांगे। बोले कुछ भी मांग लो। तो देवताओं ने कहा हमारा जन्म भारत भूमि के आंगन में हो जाए, ऐसा हमें वरदान दे दो। भगवान बोले क्या मांगते हो तुम लोग, भारत में जन्म क्यों? देवलोक में सारी सुविधाएं तुम्हें प्राप्त हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। ये देवता लोग जो, उनकी दाढ़ी नहीं आती, देवताओं को शेविंग नहीं करनी पड़ती, दाढ़ी नहीं बनानी पड़ती। एक और बात बताऊं, देवता कभी बूढ़े नहीं होते। और सिनेमा वाले, रामलीला वाले, नाटक वाले ब्रह्मा जी की दाढ़ी दिखाते हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी, और 4 मुंह है तो 4 दाढ़ी। लेकिन किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि ब्रह्मा को कभी दाढ़ी होती भी है क्या। देवताओं को दाढ़ी मूछें होती नहीं। देवता तो नित्य किशोर होते हैं सब। पर सिनेमा वालों ने सोचा भाई पितामह बोल रहे हैं, इनको दादाजी बोल रहे हैं, तो दादा के तो दाढ़ी होती चाहिए, इसलिए वो अपने हिसाब से ब्रह्मा को दाढ़ी लगा देते हैं। और फिर ऐसा प्रचलन चल गया कि अब बिना दाढ़ी के ब्रह्मा होता ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मा की दाढ़ी कभी नहीं होती। देवता लोग तो नव किशोर होते हैं। अरे रोज अमृत पीते हैं, किसी को 1.5 मिलीग्राम, किसी को 2 मिलीग्राम अमृत पीने को मिलता है। अमृत पीने वाला बूढ़ा ही नहीं होता कभी। तो भगवान ने कहा सारी सुविधाएं तुम लोगों को प्राप्त हैं, फिर काहे को तुम लोग भारत में जन्म लेने को बोलते हो। बोले महाराज स्वर्ग में सब कुछ तो है, लेकिन सत्संग नहीं है, तुम्हारी कथा नहीं है। और भारत में सत्संग है, कथा है, साधन का धाम ये शरीर है। शरीर नहीं होता तो कथा होती क्या? शरीर नहीं होता तो कथा सुन पाते क्या? मुक्ति का द्वार ये शरीर है। और इसको पाकर भी जिसने परलोक नहीं समारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष देते हैं हम। अरे शरीर मिला, इसका सदुपयोग कर लो, ये जीवन का सार है। तो रामचरितमानस कल्प वृक्ष है, उसका फल लंका कांड और रस है उत्तरकांड। इसलिए इसको ग्रंथ न समझे, ये कल्प वृक्ष है।